एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए हो, किस काम से आए हो, कौन सा काम है? जी, मैं विनोद कुमार, पिताजी का नाम आत्मा राम जी, बाम्बू 5 से। मैं यहाँ आज पहली बार नहीं आया हूँ सर, तो इसलिए 6 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। तो मेरे घर आने के लिए और गांव की जो फिरनी है उस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो जिसमें ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सरपंच ये लोग लिप्त है। इसके साथ में वन विभाग के कुछ है, नहर के पास में पौधे काट रखे हैं, जिसकी शिकायत कर तक चुका हूँ, बट कोई समाधान नहीं है। अब हालत ये है कि पीछे मेरे पे फर्जी मुकदमे करने के मेरे को ग्राम सेवक ने बोला, पंचायत में बोला कि आपके ऊपर ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड फाड़ के केस कर दिया जाएगा। अब हालत ये है कि मैं क्या बताऊं, अब रात की घटना है कि मैं घर से निकलना भी मेरा दूभर हो गया है। अगर मैं घर से बाहर जाता हूं तो ये हो रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, 50-50 बंदे मारने के लिए दौड़ते हैं। ये रात की घटना है और अब मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे हैं। तो लास्ट अभी एक एसीएम साहब हैं, अभी अपने नए आए हैं, इनके बारे में सुना है काफ़ी। यहाँ एक उम्मीद लेके आया हूँ, अगर मैं जनरल कागज़ दिखाऊँ तो मैं अब कागज़ उठा के थक गया हूँ। धरना प्रदर्शन हमने कर लिया, एप्लीकेशन हमने दे दी, इससे पूर्व में कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, वन विभाग, सारा हर लेवल पे हम चले गए हैं। अगर मैं जनरल दिखाऊँ तो ये आज मैंने नया प्रार्थना पत्र लिया है, वो इससे पूर्व की जो शिकायत है, ये ग्राम विकास अधिकारी, कलेक्टर महोदय, उससे पहले कलेक्टर महोदय जो एप्लीकेशन दी थी, इससे पहले उपखंड अधिकारी जो पूर्व थे, जन सुनवाई में जो एप्लीकेशन लगाई थी, उसके बाद में जितनी ये कंप्लेन लगाते जा रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच मिलकर इनको क्लोज कर रहे हैं सारी शिकायतें। उसके बाद में श्रीमान एडीएम साहब सूरतगढ़ को जो शिकायत लगाई थी, बाकायदा उसमें हमने क्लियर लिखा था कि ये फर्जी शिकायत बंद कर रहे हैं। उसके बावजूद सेम सिचुएशन, वही फर्जी रिपोर्ट बना के ही एप्लीकेशन क्लोज। उसके बाद फिर दोबारा जब इन्होंने सीमांकन मांगा, पैसे की बात करी, तो एक लेटर ये दिया था कि रास्ता खुलाने में जो भी पैसा लगेगा वो भी हम देंगे, जिसमें मार्फत करीब डीजीपीएस मशीन का जो पैसा लगा करीब 20,000 रुपये जो मैंने मेरे खाते से दिए, जिसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मेरे पास रिकॉर्ड है, 15,000 ऑनलाइन और 5,000 कैश, ये उसकी कार्रवाई की रिपोर्ट। उसके बाद हमने फिर शिविर के अंदर धरना प्रदर्शन किया और वहाँ भी कार्रवाई करी। उसमें भी मैंने क्लियर मेंशन किया ये लोग भ्रष्ट है, इनको दूर रखा जाए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद ये धरना प्रदर्शन जो मीडिया का थोड़ा सा साथ रहा, गंगानगर भास्कर का राजस्थान, ये जो धरने की कुछ क्लिप, इसके बाद में आगे बढ़ो तो ये ग्राम सेवक है जो जिस तरह से रिपोर्ट क्लोज करता है, सारी एप्लीकेशन है जो भी 181 पे संपर्क पोर्टल पे ऑनलाइन मेल पे जो भी हुई, सबको ये एक आधार पे क्लोज कर रहा है। स्वीकृत भूमि पे अतिक्रमण पे कोई कब्जा नहीं है। 12/6 को ये रिपोर्ट देता है। उसके बाद आगे जाओ, 19/6 को ये बंदा बोल रहा है कि आबादी भूमि पे जी फिरनी पे अतिक्रमण है, इसकी जांच करवाओ। तहसीलदार महोदय को लिख रहा है कि निशान दरवाओ। निशान लगाने के बाद एक कमेटी बनाई गई, निशान इन्होंने लगा के उखाड़ के फेंक दिए ग्राम विकास अधिकारी ने। और ये कमेटी बनाई, कमेटी में कोई भी, ना तो यहाँ पे शांति देवी जी पहुँचे ना ये, इसमें कुछ लोग हैं, कोई आ रहा है, कमेटी किसी की है, कमेटी का मेंबर कोई है, वहाँ पहुँचता कोई है। उसके बाद में फिर ये लेटर पे लेटर। अब यहाँ पे फिर ये गुमराह कर रहे हैं कि किला नंबर 11-25 में मकान होने से फिर नावित ऊपर वाले। अब किला नंबर 11 में मेरा ज़मीन है और उसमें कोई रास्ता ही नहीं है, फिर भी उसकी कहानी है। और ये कुछ लोग, चंद लोगों के साइन करवा रहे हैं जिनका इस शिकायत से कोई लेना देना नहीं है। इसके आगे जाओ तो ये फिर शिकायत क्लोज कर रहे हैं 31/7 को। अब तो जब हो गई, जब गांव के कुछ लोग मिलके और विकास अधिकारी जो वीडियो साहब है उनको लिख रहे हैं कि जी सारे रास्ते खुले हैं, ठीक है, और अब नहीं वो लेटर दे रहे हैं कि गांव की सारी गलियां चालू है। उसके बाद आगे बढ़ो। अब ऐसे ग्राम सेवक इस अधिकारी से क्या उम्मीद करो जिसके डॉक्यूमेंट हमें मिल रहे हैं और उस पर तारीख है जो 10वें महीने की है, 7/10/2025। अभी महीना चल रहा है 7वां और 8वां अगस्त, जिस भी देखो 7/10/2025, 7/10/2025। अगर इसको क्लियर दिखाऊं तो ये इसकी मोहर है, बाकायदा साइन है, ये लेटर पैड है जिस पे तारीख की मेंशन है 7/10/2025। उसके बाद जो रोहिडे पे पेड़ उखाड़े गए हैं वो भी इन्हीं की मिली भक्ति से, उसमें भी फिर बाकायदा मैंने जिला कलेक्टर महोदय को एप्लीकेशन दी है। उसमें 2 बार नहर भी टूटी, उस वजह से नहर का जो नुकसान हुआ वो तहसीलदार महोदय ने 2009 में जो दिया था, उसकी अनुमानित 9,36,000 का मुआवजा किसानों को दिया था जिनके घर मकान मवेशी गए थे, बट कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद आगे बढ़ो, इसकी बाकायदा मैंने वीडियो CD
और पेन ड्राइव में भी डाटा इनको दिया है। डिपार्टमेंट जाता है मौके पे, डीओ किससे भरोसा करो, रेंजर खुद जाता है और वो एक फॉर्मेलिटी करके, और ये कल का इनका फर्जीवाड़ा है और मेरे को टॉर्चर करा रहे हैं, उसके बाद जान से मारने के लिए धमकियाँ, बाकायदा इनका खुद रुद्र प्रताप जी। ये फॉर्मेलिटी करके एक छोटे से रूप में ये टवी चला के, इसकी एक मैं डिजिटल कॉपी है, वीडियो जो भैया को मैं दूंगा वो आपको देंगे। मतलब किसी से कोई उम्मीद की जो गुहार है ना वो बची नहीं है। ये हाल है भ्रष्टाचार का। थैंक यू।